Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss exercise number 10, and in this exercise we are going to discuss that write a program to print full pyramid in C. In my previous video we had already discussed some exercise on C. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. और ये लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ कंटिन्यू रहने वाली हूँ। आई मीन जो कॉन्सेप्ट मैं बताई थी, आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर या फिर आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर आपका फंक्शन पे होने वाला है, फंक्शन बताने वाली हूँ। और ये लास्ट एक्सरसाइज है। 10 एक्सरसाइज मैंने करा दी है। सिमिलर टाइप के एक्सरसाइज बहुत सारे हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि सारे के सारे एक्सरसाइज बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज बता दिए हैं और इस टाइप जितने भी एक्सरसाइज बताए हैं उसमें सिमिलर टाइप के डिफरेंट एक्सरसाइज होते हैं, तो वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई फुल पिरामिड प्रिंट करना है इन स्टार पैटर्न में, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? ओके। तो मैं इसको डिस्कस करूंगी विद प्रोग्राम विद कोड हैज इंक्लूड stdio.h int main। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं 3 वेरिएबल के बारे में। आई मीन 3 वेरिएबल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और 3 वेरिएबल क्यों यूज करने वाले हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे 3 लूप का यूज करना पड़ेगा। जहाँ जो लूप होगा वो हमारा नेस्टेड लूप होगा, एक आउटसाइड आई मीन आउटर लूप होगा आपका, और 2 इनर लूप होंगे। तो अगर आप नेस्टेड लूप यूज करते हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट वेरिएबल यूज करना पड़ता है लूप को चलाने के लिए। सेम वेरिएबल पर आप लूप नहीं चला सकते हैं इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप। बट अगर इंडिपेंडेंट रहते हैं तो आप सेम वेरिएबल पर लूप चला सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने रोज की वैल्यू क्या करनी है, यूजर से मांगना है। तो हमने लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ रोज scanf %d and %rows। इतनी बातें हो गई क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं लूप। तो मैंने लिख दिया i = 0, i <= देखो ये अभी लिखने दो मेरे को, मैं आगे आपको समझाती हूँ कि ये हमने किस तरह से किया हुआ है। यहाँ पे हम 3 लूप यूज करने वाले हैं, और 3 लूप हम यूज करने वाले हैं। पहला लूप हम यूज करेंगे लाइन चेंज करने के लिए, देन उसके बाद हम लूप यूज करेंगे स्पेस प्रिंट करने के लिए, और लास्ट लूप हम यूज करेंगे स्टार प्रिंट करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमको 3 लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है। j <= rows minus I and j ++। ठीक है, ये I है, ध्यान देना। और इस लूप का हमने यूज क्यों किया है? ताकि हम स्पेस प्रिंट कर सकते हैं। तो ये मैंने स्पेस इस तरह से प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट हम लूप यूज करने वाले हैं k = 1, k <= I × 2 - 1 k ++। ओके। और इसका यूज हमने किया हुआ है स्टार प्रिंट करने के लिए। तो ये मैंने लिख दिया प्रिंटर, और ये मैंने स्टार। ध्यान देना, स्टार के पास जितने आप स्पेस दोगे उतने ही स्पेस आपको आउटपुट स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। और हमने आई का यूज क्यों किया था? आई वाले लूप का यूज हमने किया था लाइन चेंज करने के लिए। तो ये मैंने लाइन चेंज कर दिया, और ये मैंने कर दिया मेन बॉडी क्लोज। अब देखो लॉजिक समझो। यहाँ से अगर हमको सपोज कि यूजर ने रोज की वैल्यू कितनी दे दी, 3 दे दिया, 3 दे दिया। रोज की वैल्यू कितनी दे दी? 3 दे दी। ये 3 दे दिया। ठीक है, रोज की वैल्यू। तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ रोज माइनस आई, वो डिपेंड करेगा आई की वैल्यू पे। चलो फर्स्ट इटरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है? i = 1 है, i की वैल्यू क्या है? 1 है। ये हमने 1 लिख दिया। i <= 3, कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है। आई होप कि ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से ट्रू आपको दिख रहा है। i की वैल्यू 1 है और रोज की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। j की अब इनर लूप पे जाएगा कंपाइलर। j की वैल्यू हो गई 1, j की वैल्यू 1। j <= रोज माइनस i,
आई की वैल्यू क्या है अभी 1 है, रोज माइनस आई दैट मीन्स व्हाट, रोज की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी कि 2, कंडीशन ट्रू, प्रिंट क्या हो जाएगा स्पेस, सपोज कि ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो गया। अगेन जे की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 से, क्योंकि लूप यहाँ पे हमने क्लोज किया हुआ है। सपोज कि अगर यहाँ पे लूप क्लोज नहीं होता आई वाला तो नेक्स्ट लूप पे चला जाता, बट क्लोज है दैट मीन्स कि हमको जे की वैल्यू अभी इंक्रीज करनी पड़ेगी। कंडीशन हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2, अगेन क्या होगा स्पेस प्रिंट होगा। अब जैसे ही हम जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे 3, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और ये जे वाला लूप हो जाएगा ब्रेक, कंपाइलर चला जाएगा लास्ट इनर लूप पे। के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है। अब देखो 2 इंटू आई माइनस 1 का यूज हमने क्यों किया है, 2 इंटू आई माइनस 1, अगर सबसे पहले हमको कितने स्टार प्रिंट करना पड़ेगा 1, देन 3, देन 5, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये लॉजिक लगाते हैं तो हमारा जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल सही होगा। देखो 2 इंटू आई, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगा ट्रू होगा, और एक स्टार आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या है हमारा, अभी यहाँ पे ये क्लोज हो गया, दैट मीन्स कि के की वैल्यू हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी। के हो जाएगा 2 तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स तो के वाला जो लूप है वो हो गया ब्रेक। नेक्स्ट आ गया हमारा printf स्लैश n, यानी कि अब हमारा लाइन हो गया चेंज, अब जो भी कुछ होगा वो हमारे नेक्स्ट लाइन से होगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट इटरेशन, ये हमारा हो गया फर्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट फिर आई की वैल्यू अब हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी, कंपाइलर ये फर्स्ट लूप पे आ गया, आई मीन आई की वैल्यू अब हमको इंक्रीज करनी पड़ेगी, आई इज इक्वल टू 2 हो गया, कंडीशन अभी ट्रू है, कंडीशन अभी ट्रू है। इस लूप पे वापस से जाएगा कंपाइलर, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू रोज माइनस आई। अब i की वैल्यू हमारी क्या है, अब i की वैल्यू हमारी क्या है 2 है, और रोज की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सेकेंड इटरेशन में j इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, j इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन अभी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स कि एक स्पेस क्या होगा प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ, फिर से क्या होगा j की वैल्यू इंक्रीज होगी, j इज इक्वल टू 2, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुआ तो j वाला लूप क्या हो गया ब्रेक हो गया। नेक्स्ट आते हैं कंपाइलर नेक्स्ट लूप पे जाएगा, k की वैल्यू 1 है, यहां पर आया कंपाइलर, k इज लेस देन इक्वल टू आई इंटू 2 माइनस 1, अभी i की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अभी क्या हो गया नेक्स्ट इटरेशन में आएगी, k इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो एक स्टार प्रिंट कर दो, ये मैंने एक स्टार प्रिंट कर दिया। ध्यान देना यहाँ अगर आपने जितने स्पेस दिए होंगे उतना ही स्पेस आपको मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्पेस भी देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, k की वैल्यू हो गई इंक्रीज, k इज इक्वल टू 2, कंडीशन होगा ट्रू, अगेन होगा स्टार प्रिंट, अगेन स्टार प्रिंट, फिर से होगा k की वैल्यू 3, k इज इक्वल टू 3, कंडीशन हो गया ट्रू, अगेन स्टार प्रिंट, अगेन स्टार प्रिंट, और अब k की वैल्यू 4 हो जाएगी और कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन हुआ फॉल्स, ये हो गया ब्रेक, k वाला जो लूप था वो क्या हो गया ब्रेक हो गया, लाइन हो गई चेंज। अब जो भी होगा अब नेक्स्ट लाइन से होगा, अगेन i की वैल्यू हो गई इंक्रीज, अगेन i की वैल्यू हो गई इंक्रीज। ध्यान दो यहाँ पे बता देती हूँ मैं, थर्ड इटरेशन i इज इक्वल टू 3 हुआ, i की वैल्यू 3 हो गई, अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है, कंडीशन है ट्रू, अगेन कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, j इज इक्वल टू 1। अब देखो अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, j इज लेस देन इक्वल टू रोज माइनस आई, रोज की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0, बट क्या कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या कंडीशन हो रही है फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला लूप हो गया ब्रेक, यानी कि एक भी स्पेस हमको प्रिंट नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा i की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है ट्रू है, कंडीशन ट्रू हुई तो एक स्टार प्रिंट कर दो, एक स्टार प्रिंट कर दिया हमने। अगेन k की वैल्यू इंक्रीज हुई, k इज इक्वल टू 2, कंडीशन हो गया ट्रू, अगेन स्टार प्रिंट करो, अगेन k की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन हो जाएगा ट्रू,
अगेन स्टार प्रिंट करो, अगेन के की वैल्यू हो जाएगी 4, ट्रू कंडीशन, फिर से स्टार प्रिंट करो, फिर के की वैल्यू 5, ट्रू कंडीशन, फिर स्टार प्रिंट करो। अब के की वैल्यू अगर हमने 6 की तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और फाइनली ये लूप हो जाएगा ब्रेक, लाइन हो जाएगा चेंज। लाइन हो गया चेंज, आई की वैल्यू अब हमको क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। आई इज इक्वल टू 4, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन हुआ फॉल्स, यानी कि आउटर लूप आपका क्या हो गया, ब्रेक। और एक बार जो आउटर लूप ब्रेक हुआ, अब कंपाइलर इनर लूप पे जाता ही नहीं, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा ब्रेक। यहाँ देखना, ये यहाँ पे क्लोज भी रहेगा, ये वाला लूप क्लोज रहेगा, रिटर्न 0 और मेन बॉडी भी क्लोज, और आपको आउटपुट इसके तो ये मिल जाएगा, ये पिरामिड इस तरह से आप देखोगे तो ये पिरामिड ही है। आई बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा कोड किसके लिए था कि अगर आपको, अब सपोज कि यहाँ पे अगर हमने रोज की वैल्यू 4 दी होती तो फिर अगेन आगे यहाँ पे प्रिंट होता, तो ये इस तरह चलता जाता। वो आप अपने अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को टाइप करके आप यहाँ पे रोज की वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं, आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तो इस कोड को हम रन करके देखने वाले हैं कि क्या हमने जो कोड किया है वो सही है या नहीं है। देखो, एक मैंने बता दिया कि इस तरह से इसको इनवर्स किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, उसमें थोड़ा मोड़ा अपडेट करके कुछ चीजें चेंज करके किस तरह से हम इसका इनवर्स प्रिंट कर सकते हैं। अगर 180 पे हमको प्रिंट करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल होते हैं जो आपको खुद से भी करना पड़ेगा। सारे एग्जाम्पल बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जितना बताया इस टाइप के सिमिलर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वो सारे आपको खुद से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रन करके हम देखते हैं कि क्या हमने जो प्रोग्राम किया है वो सही है या नहीं है। भाई सेम प्रोग्राम को हमने लिख लिया है फुल पिरामिड को प्रिंट करने का। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं हमने 4 वेरिएबल का एक्चुअली यूज किया हुआ है। रोज का यूज किया हुआ है हमने नंबर ऑफ रोज प्रिंट कराने के लिए यूजर से, और IJK का यूज किया हुआ है हमने लूप को चलाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, हम यहाँ पे नेस्टेड लूप चलाने वाले हैं, एक आउटर लूप और 2 इनर लूप होने वाला है। और नेस्टेड लूप के केस में आपको डिफरेंट वेरिएबल का यूज करना पड़ता है अगर आपको लूप चलाना है तो। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू रोज i प्लस प्लस, एंड j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू रोज माइनस i। ये हम रोज माइनस i लेना है, यहाँ पर क्यों लेना है, ताकि हम जो स्पेस है वो हम पिरामिड के अकॉर्डिंग हम उसको प्रिंट कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे रोज माइनस आई लिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1। अगर हम ये 2 इंटू आई माइनस 1 का यूज करते हैं तो हम पिरामिड के पैटर्न में स्टार को प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमको पहले रो में क्या चाहिए, केवल एक स्टार चाहिए, सेकंड में हमको 3 स्टार चाहिए, फिर 5 स्टार चाहिए। तो उसके लिए हमने 2 इंटू आई माइनस 1 वाला लॉजिक लगाया हुआ है। आई बात समझ में? और स्पेस प्रिंट करने के लिए हमने रोज माइनस आई लगाया हुआ है। नेक्स्ट हमने k इज इक्वल ये लूप हमने क्यों लगाया हुआ है, ताकि हम स्टार प्रिंट कर सके। अब ध्यान देना कि हमको स्पेस किस तरह से देना है। हमको स्पेस यहाँ पर एक स्पेस प्रोवाइड करानी है, कितनी, हमको स्टार के बाद एक स्पेस इस तरह से प्रोवाइड करानी है। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे 5 लिया तो ये आपका 5 1 2 3 4 5 ये आपका पिरामिड प्रिंट हो गया। ठीक है, अब सपोज कि अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे इस तरह से आपने स्पेस दे दिया या इस तरह से आपने स्पेस दे दिया, तो फिर क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे 5 दिया, ये देखो ये आपका कुछ गड़बड़ प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर इस तरह से देना है, ठीक है, स्पेस हमको स्टार के बाद एक स्पेस प्रोवाइड करानी है, ध्यान रखना। तो हमको स्पेस इस तरह से देना पड़ेगा। अब आप इसको अगर रन करेंगे तो आप यहाँ पे अगर 7 ले लेते हैं तो ये देखो बिल्कुल सही आपका स्टार प्रिंट, ये पिरामिड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इस तरह के अगर आपको इसको इन्वर्स प्रिंट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 180 में प्रिंट करना होगा तो क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हमको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, सिमिलर टाइप के एग्जांपल आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।